हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, मेरा जो टॉपिक चला था वो अभिप्रेरणा था और अब जो पढ़ते हैं अभिप्रेरणा का महत्व। इससे पहले मैंने अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार और अभिप्रेरणा चक्र, वो मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ लेक्चर में। ठीक है, अब चलिए अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा का महत्व क्या है देख लेते हैं। बालकों के सीखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा द्वारा ही आगे बढ़ती है, यानी कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। वो किसके द्वारा सीखता है? मोटिवेशन के द्वारा सीखता है, अभिप्रेरणा के द्वारा सीखता है ना। तो अभिप्रेरणा द्वारा ही छात्र छात्राओं में शिक्षा के कार्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है और वे संघर्षशील बनते हैं। यानी कि अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं और कैसे उनकी जो सीखने की जो क्षमता है उसमें गतिशीलता आती है, संघर्षपूर्ण हो जाते हैं कि भाई नहीं, सब मतलब किसी भी तरह से हमें चीज़ों को सीखना है, कुछ भी करना है लेकिन चीज़ों को सीखना है और इतना अच्छा बेहतरीन टीचर बनना है। ठीक है, तो क्या है, अभी बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीखता है किसके द्वारा? अभिप्रेरणा के द्वारा सीखता है और उसमें बच्चे में रुचि उत्पन्न करती है क्या? अभिप्रेरणा, और उससे ही जो उसका लक्ष्य है उसको गतिशीलता मिलती है। बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए थॉमसन ने क्या कहा है, अभिप्रेरणा एक कला है। ठीक है, अभिप्रेरणा एक कला है, इसके द्वारा उन छात्र छात्राओं में पढ़ने के प्रति क्या रुचि उत्पन्न की जा सकती है जिनमें इस प्रकार की रुचि का अभाव है। यानी कि जो बच्चे उदास होकर, यानी कि ऐसा है कि जब बच्चों को कोई रहा या उसको कोई एक मोटिव नहीं मिलता, एक उद्देश्य नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, वो निराश होकर बैठ जाता है ना। तो उसको कोई भी फैमिली मेंबर हो या किसी को देख के उसे मोटिव मिला हो, मोटिवेशन मिला हो, या किसी के थॉट से, किसी को देख कर, है ना, किसी की बातों से मोटिवेशन मिला हो, तो वो क्या करता है, वो अपने लक्ष्य में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है, उसमें गतिशीलता आ जाती है सीखने में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है बच्चा। तो जिन बच्चों में रुचि का अभाव होता है, वो मोटिवेशन के द्वारा वो जो अभाव है वो सही हो जाता है। ठीक है, मोटिवेशन के द्वारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है और सबसे ज़्यादा रुचि में गतिशीलता आती है ना। जहाँ पर बालकों में पढ़ने की रुचि तो है मगर वे उसका अनुभव नहीं करते, वहाँ अभिप्रेरणा के द्वारा अनुभव कराया जाता है। यानी कि बच्चे को पढ़ने में तो रुचि है मगर उसका अनुभव नहीं कर पाता कि किस तरह से मतलब इसमें कार्य करना चाहिए, किस तरह से मतलब इसमें रुचि उत्पन्न होगी मेरी, है ना, ये किस लिए है, चीज़ें समझ नहीं पाता। तो वो उसका अनुभव किसके द्वारा कराया जाता है? अभिप्रेरणा के द्वारा कराया जाता है। तो चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलिए बात करते हैं अभिप्रेरणा का महत्व। ठीक है, तो पहला महत्व कैसा है? सीखना। तो भाई मैंने बताया था कि मोटिवेशन द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं ना। जो मोटिवेशन है हमारा सीखने का एक आधार है। ठीक है, सीखने का प्रमुख आधार क्या है? अभिप्रेरणा है, मैंने अभी बताया, मोटिवेशन है। सीखने की क्रिया में परिणाम का नियम एक प्रेरक का कार्य करता है। तो परिणाम का जो नियम है वो क्या है? जिस कार्य को करने में सुख मिलता हो तो बच्चा क्या करेगा? सुख की तरफ पुनः दोबारा उस कार्य को करेगा, और जहां उसे दुख मिलेगा किसी कार्य को करने में, वह उसको छोड़ देगा। तो यही क्या कहलाता है? परिणाम का नियम कहलाता है। इसने बताया है कि जो मोटिवेशन है वो सीखने का एक आधार है। यह जो इसमें परिणाम का नियम का एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। परिणाम का नियम क्या होता है कि बच्चे को जिस कार्य में ज्यादा खुशी मिलती हो
उसका परिणाम अच्छा मिलता हो, उसे दोबारा खुशी, किसी कार्य करने में बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, तो वह उस कार्य को दोबारा उस कार्य को करेगा, है ना। और जिस कार्य को करने में बच्चे को दुख मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो वह उस कार्य को छोड़ देगा। यही क्या कहलाता है, परिणाम का नियम कहलाता है ना। चलिए अब दूसरा है लक्ष्य की प्राप्ति। तो मोटिवेशन के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन के द्वारा हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें रुचि उत्पन्न होती है और हमारे कार्य में गतिशीलता उत्पन्न होती है ना। जिस प्रकार बालक के जीवन का एक लक्ष्य होता है, यानी कि उसका एक उद्देश्य होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है ना, तो वह उसी तरह कार्य करेगा। उसी प्रकार विद्यालय का भी एक क्या होता है, लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति अभिप्रेरणा द्वारा होती है। जिस प्रकार बच्चों का लक्ष्य होता है उस प्रकार विद्यालय का लक्ष्य होता है। विद्यालय का लक्ष्य क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा क्या नाम है, यहाँ से विद्यालय में उसे बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके और वही शिक्षा क्या वो अपने व्यवहार में अच्छे से ला सके, यानी कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर बने। जो भी उसका लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त, यहां से निकल के लक्ष्य प्राप्त बनने के काबिल बना दे बच्चे को, है ना। इस लक्ष्य की प्राप्ति भी प्रेरणा द्वारा होती है। तीसरा है हमारा चरित्र निर्माण। अभिप्रेरणा के द्वारा चरित्र निर्माण बहुत अच्छी तरीके से होता है ना। चरित्र निर्माण शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है। शिक्षा के द्वारा बच्चे का चरित्र निर्माण बहुत अच्छे से होता है। इससे नैतिकता का संचार होता है तथा अच्छे विचार एवं संस्कार जन्म लेते हैं। उसका निर्माण होता है। प्रेरणा का प्रमुख स्थान है। प्रेरणा के द्वारा बच्चे का क्या मोटिव होकर बच्चे का जो शिक्षा के द्वारा क्या होगा, अच्छे से चरित्र निर्माण होगा, उसमें अच्छे गुण आएंगे, उसका क्या उत्तम चरित्र बनेगा, चरित्र होगा, है ना। और वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा संस्कार जन्म लेंगे और बेहतर से बेहतर वह देश का अच्छा नागरिक बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं रुचि की, है ना। जो हमारा फोर्थ है, अध्यापन को सफल बनाने के लिए यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि छात्रों की रुचि पाठ की ओर बनी रहे। यानी कि जो चीजें, जो पाठ जो अध्यापक पढ़ा रहा है, बच्चे का उसमें पूर्ण रूप से सहभागी होना चाहिए बच्चा, और पूर्ण रूप से उसकी रुचि होनी चाहिए उस पाठ्यक्रम में, है ना। उस पाठ में कक्षा में छात्र पाठ के प्रति कितना जागरूक है, यह अभिप्रेरणा पर ही निर्भर करता है। यानी कि उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे कि आप बेहतर कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस पाठ को और बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, तो बच्चा उस पाठ में बहुत अच्छे से रुचि लेगा, है ना। और वह उस पाठ के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होगा, उस सब्जेक्ट के प्रति जागरूक होगा, और तभी वह पढ़ पाएगा अच्छे से अभिप्रेरणा के द्वारा। अभिप्रेरणा के अभाव में पाठ की ओर अवधान नहीं रहेगा। यानी कि अभिप्रेरणा अगर बच्चे को नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उस पाठ में बच्चे की रुचि भी नहीं बन पाएगी और छात्र मस्तिष्क को केंद्रित नहीं कर पाएगा। बच्चा बिल्कुल समझ नहीं पाएगा कि ये क्या चल रहा है, शिक्षक हमें क्या पढ़ा रहा है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। यानी कि सफल अध्यापन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, रुचि की आवश्यकता है। बच्चे को शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, वह बच्चा क्या पढ़ रहा है, अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है। अगर बच्चे को अच्छे से मोटिवेशन देंगे तो बच्चा उस पाठ के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होगा और बहुत अच्छे से पढ़ेगा उस चीज को, है ना। और अगर क्या होगा, अगर अभिप्रेरणा नहीं रहेगी तो बच्चा उस पाठ्यक्रम में बहुत रुचि नहीं ले पाएगा और छात्र के जो मस्तिष्क पर थोड़ा जोर नहीं दे पाएगा कि क्या चल रही है, बच्चा बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा, है ना। चलिए अध्यापन विधियां। शिक्षण में परिस्थिति के अनुरूप अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि परिस्थिति क्या है उसको देखकर
अनेक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि भी अभिप्रेरणा का प्रमुख स्थान है। ठीक है, अभिप्रेरणा द्वारा पाठ को रोचक बनाया जा सकता है और जो अध्यापन की क्रिया है उसको सफल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? अच्छे से अच्छे अध्यापन विधियों के द्वारा। अच्छे से अच्छी अगर आप विधियों द्वारा बच्चे को पढ़ाएंगे, मोटिवेशन देकर पढ़ाएंगे, तो बच्चा क्या होगा, उसमें अच्छे से रुचि ले पाएगा पाठ में, और क्या अध्यापन का कार्य जो है वो बहुत अच्छे से सफल हो जाएगा। तो चलिए इसे अच्छे से नोट करेंगे। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए पाठ्यक्रम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम निर्माण में भी अभिप्रेरणा का प्रमुख स्थान है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिए जो छात्र अभिप्रेरणा एवं रुचि उत्पन्न कर सके, तभी सीखने का वातावरण बन पाएगा। यानी कि बच्चों के अनुरूप, यानी कि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए, बड़े बच्चे हैं तो उन्हें कैसे किन किन विधियों से पढ़ाना चाहिए, उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उन्हें इस ट्रिक से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को मोटिवेशन मिल सके और उससे क्या हो, रुचि, उस पाठ्यक्रम में रुचि उत्पन्न हो सके, तभी सीखने का जो वातावरण, ज्यादा से ज्यादा बच्चा सीख पाएगा और सीखने का वातावरण बन पाएगा, है ना। चलिए अनुशासन क्या है? वर्तमान युग में आजकल प्रत्येक स्तर पे अनुशासन देखना ही बहुत मुश्किल हो गया है ना। आजकल अनुशासन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, यह एक समस्या का कारण बन गया है ना। वर्तमान युग में प्रत्येक स्तर पर हम अनुशासन की समस्या देख रहे हैं। अब अनुशासन नहीं रहा ज्यादातर। यदि उचित प्रेरकों का प्रयोग विद्यालय में किया जाए, उचित प्रेरक मोटिवेशनों का प्रयोग किसमें किया जाए, विद्यालय में किया जाए, तो अनुशासन की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है ना। अतः अनुशासन के लिए इसका मोटिवेशन का क्या बहुत महत्वपूर्ण है। अतः अनुशासन के लिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अच्छे से आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।